दीपाल चाइना की एक और कार कंपनी या फिर 160 साल पुरानी एम्पायर। जब भी पाकिस्तान में कोई नई चाइनीज गाड़ी लॉन्च होती है तो एक ही कमेंट आता है कि चाइना की ये भाई बिकने नहीं वाली, पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 5 साल बाद ये कंपनी पाकिस्तान में होगी भी या नहीं, ट्रस्ट कैसे कर ले। और जब दीपाल पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो यही सवाल दोबारा सामने आए। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपाल की कहानी सिर्फ 2022 से शुरू नहीं हुई, बल्कि इस कंपनी से जुड़ी है एक ऐसी हिस्ट्री जो 160 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और अगर आज की दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव ग्रुप की लिस्ट देखें तो एक नाम सामने ज़रूर आता है, चंगान। तो चले वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं सन 1862 में, जब ना टेस्ला थी, ना मर्सिडीज, ना टोयोटा और ना BMW। इसी साल चाइना में एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बुनियाद रखी, जिसने आगे चलकर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को जन्म दिया जिसका नाम है चंगान। और आज 162 साल बाद चाइना की 4 बड़ी बिग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एक नाम चंगान का भी है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े नंबर्स हैं। सिर्फ 2025 में ही चंगान ने पूरी दुनिया में 29 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ बेची हैं। उनमें 1.1 मिलियन न्यू एनर्जी व्हीकल्स थीं और 6,37,300 गाड़ियों से ज़ायद गाड़ियाँ चाइना से बाहर एक्सपोर्ट की गईं। तो ज़रा सोचें, हर दिन 8,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी को पाकिस्तान में सिर्फ यही समझा जाता है कि एक और चाइनीज ब्रांड है। और ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, चंगान दुनिया भर में आज तक 30 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर चुकी है, जो चाइनीज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? तो जवाब है रिसर्च, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आज चंगान के 7 R&D सेंटर्स हैं जो चाइना के अलावा UK, इटली, जापान, जर्मनी और दूसरे रीजन में इंजीनियरिंग और फ्यूचर मोबिलिटी पर काम करते हैं। कंपनी हर साल रिसर्च और डेवलपमेंट पर 1.7 बिलियन $US से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। यानी सिर्फ गाड़ियाँ बनाना ही इनका मकसद नहीं, बल्कि अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट भी इनका मिशन है। इसी विजन ने चंगान को एक और इम्पोर्टेंट फैसला लेने पर मजबूर किया, इलेक्ट्रिक फ्यूचर बनाने के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करना। और फिर साल 2022 में जन्म हुआ दीपाल का। दीपाल को सिर्फ एक EV कंपनी के तौर पर लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि इसे चंगान के इंटेलिजेंट मोबिलिटी ब्रांड के तौर पर डेवलप किया गया। और जिस स्पीड से इस ब्रांड ने ग्रोथ दिखाई वो इस इंडस्ट्री के लिए भी सरप्राइजिंग है। लॉन्च के पहले साल ही दीपाल ने 33,354 गाड़ियां बेची हैं। अगले साल ये नंबर बढ़कर 1,28,865 तक जा पहुंचा, यानी कि सिर्फ 2 सालों में ही तकरीबन 7 गुना सेल बढ़ी। इस रैपिड ग्रोथ की वजह से ही दीपाल सिर्फ चाइना तक नहीं महदूद रही, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट और यूरोप की मार्केट्स में भी ऑफिशियली एक्सपैंड कर चुकी है। चंगान ने यूरोप के लिए एक डेडिकेटेड एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया और दीपाल को अपनी ग्लोबल EV स्ट्रेटेजी का सेंट्रल ब्रांड बना दिया। अब सवाल आता है पाकिस्तान का। क्या दीपाल पाकिस्तान में किसी रैंडम इंपोर्टर के थ्रू आई है? नहीं, इसे लेकर पाकिस्तान में आया है मास्टर मोटर्स, जो मास्टर मोटर्स और चंगान ऑटोमोबाइल का ऑफिशियल जॉइंट वेंचर है।
आज मास्टर चंगान पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव कंपनी में शामिल हो चुकी है। कंपनी 65,000 से ज़्यादा गाड़ियां डिलीवर कर चुकी है और साल 2025 में पाकिस्तान में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ब्रांड बन गई है। इसी पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान में दीपाल S05 और दीगर मॉडल लॉन्च किए गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दीपाल परफेक्ट है। हर नई कंपनी को पाकिस्तान में आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, रीसेल वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट जैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और दीपाल को भी ये ट्रस्ट वक्त के साथ साथ अर्न करना होगा। लेकिन जब हम सिर्फ एक बैच को नहीं बल्कि उस बैच के पीछे खड़ी कंपनी को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। 160 साल की लेगेसी, 30 मिलियन से ज्यादा व्हीकल, हर साल लगभग 3 मिलियन सेल्स, 7 ग्लोबल R&D सेंटर्स, $1 बिलियन रिसर्च इन्वेस्टमेंट और दुनिया भर में तेजी से होती एक्सपेंशन। ये किसी छोटी या टेम्परेरी कंपनी की पहचान नहीं होती, ये एक ऑटोमोटिव ग्लोबल जायंट की पहचान होती है। कोई अगली बार आपसे ये कहे कि यार ये सिर्फ एक चाइनीज गाड़ी है, तो उसे एक बात जरूर कहना, गाड़ी को सिर्फ नाम से मत देखो बल्कि उस कंपनी को देखो जो उसके पीछे खड़ी है। मैं हूं जिशान और अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड ऑटोमोटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं जहां सिर्फ रिव्यूज नहीं बल्कि ब्रांड की असल कहानी सुनाई जाए तो इस चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।